हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? तो इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स। तो इससे पहले एक सीरीज में हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्टरी क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें आपका हमने डिस्कस किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसके अलावा डी ब्रोगली वेवलेंथ और ये सब चीजें। आपके पास वेव नेचर के अलावा वेव पैकेट वगैरह ये क्या होता है, ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, ये सब हमने उसमें डिस्कस किया था। नाउ ऑन द नेक्स्ट स्टेज हम यहाँ पर इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स ही, बट अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट वेव फंक्शन, स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है आपके पास वेव फंक्शन। तो व्हाट इज अ वेव फंक्शन? तो पहला पॉइंट ये है कि वेव फंक्शन होता क्या है। अब वेव फंक्शन पे अभी हम थोड़ी देर में आएंगे कि वेव फंक्शन क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि भाई क्वांटम मैकेनिक्स का हमें कितना बेस पता है। व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स? क्वांटम मैकेनिक्स में जो बेसिक चीजें हम जानते हैं कि पहले था एक ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स में क्या था कि जो डिस्क्रीटनेस है कि एटम के जो लेवल है वो अलग अलग होंगे, और इस तरीके से जो फोटोन है वो क्वांटाइज्ड है उसकी एनर्जी। तो डिस्क्रीटनेस और क्वांटाइजेशन आपके पास ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स थी। न्यू क्वांटम मैकेनिक्स में आपके पास वेव नेचर और अनसर्टेनिटी आ जाता है। तो अब वेव नेचर वो क्या बताता है कि जी जो पार्टिकल है वो वेव की तरह बिहेव करता है। पार्टिकल जो है वो वेव की तरह बिहेव करता है। अगर आपका कोई पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करेगा तो वो कैसी कैसी हरकतें करेगा? तो लेट्स लुक एट कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई, ये मैं एक स्ट्रक्चर ले लेता हूं। तो मान लीजिए मेरे पास यहां पर स्लिट है, ठीक है, एक डबल स्लिट है, और मैं एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, लाइक दिस। ठीक है, तो एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यहां पर मेरे पास एक सोर्स है, एक सोर्स है जिसमें से कुछ लाइट निकल रही है। अब अगर उसमें से कुछ जो लाइट निकलेगी तो वो आपके पास क्या होगा? यहां अगर आप स्टडी करोगे तो यहां हम एक और स्क्रीन बना देते हैं। हम्म और इसको हम कॉपी भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें यही क्वांटम के केस में भी चाहिए बनाना है। यस। तो अब क्या है कि ये जो लाइट यहां से जा रही है, आप ये देखोगे कि लाइट जो यहां से निकली या लाइट जो यहां से निकली, इन दोनों में इंटरफेरेंस हुआ। ये फिनोमिना हम अच्छे से जानते हैं क्योंकि ये वेव है। तो हर पॉइंट जो है वो एक नई डिस्टरबेंस कोज करेगा, और उस डिस्टरबेंस की वजह से आपके पास यहां जो पैटर्न होगा वो क्या होगा? वो इंटेंसिटी का अगर मैं बोलूं कि पैटर्न आपके पास इस तरीके से आएगा, ठीक है, लाइक दिस। तो थोड़ा सा ये इक्वल करते हुए, हाँ। तो ये आपके पास लाइट की इंटेंसिटी का पैटर्न है। तो मैं यहां पर बना देता हूं कि ये क्या है, ये जो अप डाउन मैंने बनाए हैं ये आपके पास इंटेंसिटी है लाइट की। तो आप देखते हो कहीं आपके पास ब्राइट डार्क इस तरीके से आपके पास फ्रिंजेस आ रहे होते हैं। तो ये तब होता है जब आपके पास वेव होती है, आपके पास आप ये एक्सपेरिमेंट लाइट के साथ कर रहे हो। लेकिन अब दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहां पर हमारे पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है, लाइक दिस। तो ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन गन है। तो ये एक लाइट सोर्स था, ये एक इलेक्ट्रॉन गन, और ये अब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन थ्रो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गन चारों तरफ। अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर से जाएंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा अलाइन कर देता हूं विद द थिंग्स, बिल्कुल बीच में, हाँ। तो अब क्या है, कुछ आपके पास वही यहां से जाएंगे, कुछ आपके पास यहां से जाएंगे। देखो, अगर ये पार्टिकल होता तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या होगा?
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ये पार्टिकल यहां जाके टकरा जाएंगे और इधर से ये पार्टिकल आपके यहां जाके टकरा जाएंगे, बस। और क्या होगा कि एक आप मान सकते हो कि एक स्पॉट आपको ऐसे मिल जाएगा और एक स्पॉट आपको इंटेंसिटी का ऐसे मिल जाएगा, लाइक दिस। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि अब क्या है, ये सारा जो एक्सपेरिमेंट है हम कर रहे हैं किसी चैम्बर के अंदर। ये एक्सपेरिमेंट हम एक वैक्यूम कंडीशन में कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट मी क्रिएट अ चैम्बर। एक इस तरीके का हमने क्लोज चैम्बर बना दिया जिसमें आपने यहां पर वैक्यूम कर दिया इसको, इधर से सारी एयर आपकी बाहर होगी और वैक्यूम कर दिया। तो क्या है, अब ऐसे केस में ये वाला जो पैटर्न है आपका, ऐसे केस में ये वाला पैटर्न आपका नहीं रहेगा। और अब आपका कौन सा पैटर्न आएगा आप देखोगे। सो यू विल सी कि आपके पास अगेन जैसे ये होना चाहिए सेंट्रल मैक्सिमा, फिर उसके बाद जो इस तरीके का आपका पैटर्न होना चाहिए इंटरफेरेंस का पैटर्न, वही आपको मिल जाता है अगर आप इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट करते हो तब भी। तो क्या सिमिलर है इन दोनों में? सिमिलैरिटी है कि वेव नेचर। अब तो पहला सवाल ये आता है कि भाई वैक्यूम करने पे क्या हुआ, भी वैक्यूम करने पे ऐसा क्या हुआ। दरअसल बात ये होती है कि देखो, कोई भी पार्टिकल जो है मतलब वो वेव नेचर में तब आता है जब उसको कोई ऑब्जर्व ना कर रहा। द टाइम आपने उसको ऑब्जर्व किया, आपने कोई फोटोन उसके ऊपर, ठीक है, ऑब्जर्व करने के लिए आप क्या करोगे, उसको किसी ना किसी चीज के साथ इंटरेक्ट कराओगे, कोई ना कोई उस पर फोटोन डालोगे। तो ऐसे ही जब उससे फोटोन टकरा के आएगा तो आपको पता चलेगा हाँ भाई ये यहां पर है। तो ये जो सब टेक्निक, किसी भी टेक्निक से आप उसको किसी इंटरेक्शन में लेकर आओगे तब क्या होता है, वो एक लोकलाइज्ड वेव पैकेट बन जाता है, ठीक है। तो वो बन जाता है एक लोकलाइज्ड वेव पैकेट कि भाई तुम यहां हो, अब इस जगह पर ये पार्टिकल है, तब वो एक पार्टिकल बन जाता है। अदरवाइज तो जब भी अगर इसके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स होंगे तो एयर मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं उस इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो वो इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो इस तरीके का पैटर्न हमारे पास नहीं आता। लेकिन जब हम वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं उस केस में ये पैटर्न हमारे पास आ जाता है। तो इस तरीके का इंटरफेरेंस पैटर्न आपको मिलता है। तो कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, क्या है कि लाइट के साथ वेव नेचर है, वेव नेचर है तो आपके पास इंटरफेरेंस आता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। दूसरा मैंने डिस्कस किया कि आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन के साथ मैं ये कर रहा हूं तो नॉर्मली ये पैटर्न नहीं आता है। नॉर्मल आपके पास क्या है, जैसे दो स्पॉट बन जाएंगे जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से सीधे सीधे पार्टिकल चले जाने चाहिए, दैट्स इट, वो आपके पास होगा। लेकिन ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई ना कोई जो एयर मॉलिक्यूल है वो बीच के इलेक्ट्रॉन से कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर रहे होंगे, इसलिए उनका वेव नेचर खत्म हो जाता है, वो लोकलाइज्ड पार्टिकल टाइप बिहेव करते हैं। लेकिन जब हम बिल्कुल वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, कोई भी पार्टिकल बीच में इंटरेक्ट नहीं कर रहा या बहुत ही मिनिमल ऐसा हो रहा है, तो आपको क्या मिलता है, तो आपको बिल्कुल वैसा पैटर्न मिलता है जो उस वेव की वेवलेंथ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो है ना क्वांटम मैकेनिक्स की ब्यूटी। तो ये एक्सपेरिमेंट इस तरीके से होता है। अब हम क्या करते हैं, दोनों को एक बार कंपेयर करते हैं। तो अब हम जैसे एक बात करते हैं कि यहां पर आपके पास एक फोटोन गिरा है, ठीक है, यहां पर आपके पास एक फोटोन गिरा है। तो देखो पॉइंट नंबर वन, भाई यहां इस चीज का मतलब क्या है कि भाई ये यहां पर अगर ब्राइट है, यहां पर अगर ये ब्राइट है और यहां पर अगर ये डार्क है, इस बात का मतलब क्या है कि ब्राइट पे फोटोन ज्यादा गिरे हैं, डार्क पे फोटोन नहीं गिरे हैं। तो भाई हम उसको फोटोन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भाई उसका नाम इस तरह से फोटोन बोलने में है। अदरवाइज वो अभी हम उसके वेव नेचर, हम उसे ईएम वेव ही कह रहे हैं, हम उसके वेव नेचर की ही बात कर रहे हैं। तो चलिए भाई यहां पर जब वो स्ट्राइक किया किसी स्क्रीन से तो क्या हुआ, तब तो वो ऑब्जर्व हो गया। तो जब वो ऑब्जर्व हो गया तब तो वो पार्टिकल में है, तो वेव जो आपके पास फोटोन है स्क्रीन से टकराने के बाद उसकी पोजीशन भी फिक्स होगी कि अब ये यहां पे, ये फोटोन आपका इस जगह पे टकराया है, ये इसकी जगह है, अब वो लोकलाइज्ड हो गया। तो ब्राइट का मतलब क्या है कि आपके पास यहां पर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, यहां पर आपके पास ऑब्जर्वेशन में आती है इंटेंसिटी, यहां आपके पास ऑब्जर्वेशन में आती है इंटेंसिटी।
एंड व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो जो वेव आपके पास आ रही है, उस वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आपकी यहां इंटेंसिटी आएगी। फाइन। तो भी फोटोन को आपने लोकलाइज कर दिया। अब ये स्क्वायर के प्रोपोर्शनल ये इंटेंसिटी आपके ऑब्जर्वेशन में क्या आ रहा है? आपके ऑब्जर्वेशन में ये एम्पलीट्यूड नहीं आ रहा है, आपके ऑब्जर्वेशन में एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आ रहा है, विच इज दिस इंटेंसिटी, जो कि लाइट का होना, वहां एग्जिस्टेंस है। अब अगर मैं इसको इस पिक्चर पे अप्लाई करूं तो यहां क्या है? यहां पर भी आई एम एज्यूमिंग देयर इज सम वेव। उस वेव को एक्सप्लेन करने के लिए जो चीज मेरे पास है उसको मैं बोलता हूं वेव फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर हमारा इंट्रोड्यूस होता है विच इज वेव फंक्शन। तो किसी भी पार्टिकल की वेव को किसी सर्कमस्टांसेस में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं यूजिंग अ मैथमेटिकल एंटिटी जिसको हम बोलते हैं वेव फंक्शन। ठीक है, तो वो उसकी उस टाइम क्या स्टेट है उसको दिखा रहा है। नाउ अब ये जो वेव फंक्शन है, यहां जब आपके पास कोई पार्टिकल ऑब्जर्व होता है कि अच्छा, अब इस चीज का यहां क्या मीनिंग होगा कि ये जो मैंने बनाया है जहां अप है, इसका मतलब क्या है कि इस रीजन में मोर पार्टिकल्स या मोर इलेक्ट्रॉन्स यहां पर स्ट्राइक किए, आप ये मान सकते हो। और ये जो जहां मिनिमा सा मैं दिखा रहा हूं, यहां पर क्या है? यहां पर आपके लेस पार्टिकल्स स्ट्राइक किए हैं। तो एक जगह आपके ज्यादा पार्टिकल स्ट्राइक किए, वहां इंटेंसिटी आपकी। तो ये क्या, ये एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। लाइट में आपको वो दिख जाता है कि अच्छा ये ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, ये डार्क है। और वैसे ही यहां पर क्या है, एक जगह ज्यादा, मान लो आपने फोटोग्राफिक प्लेट ले रखी है, एक पॉइंट पे, एक जगह पे, एक रीजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किए हैं, अगले रीजन में थोड़े से कम किए हैं, अगले रीजन में फिर से ज्यादा किए हैं। तो उसी को आप लेकर चल रहे हो कि यहाँ ज्यादा, यहाँ कम, तो उसको आप फोटोन में ब्राइट डार्क कहते हो, इसमें आप कह रहे हो कि भाई मोर पार्टिकल स्ट्राइक किए हैं या लेस पार्टिकल स्ट्राइक किए हैं। तो यहां पर आप किस चीज से डील कर रहे हो? यहां पर आप इस चीज से डील कर रहे हो कि पार्टिकल की एग्जिस्टेंस कहाँ है। पार्टिकल कहता है जी मैं यहां पर हूं, ठीक है, या मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। तो वो जितने स्ट्राइक करेंगे पार्टिकल, ठीक है। तो ये जो इस तरीके से मैं पैटर्न बना रहा हूं, ये क्या है? ये अगेन, ये तो मैं काउंट्स गिन रहा हूं कि कहां पर कितने पार्टिकल्स टकराए हैं, मैं उसके काउंटिंग कर रहा हूं। तो उसके मैं ग्राफ बना रहा हूं। तो इसको मैं इस तरीके से ग्राफ से दिखा रहा हूं, अदरवाइज इसको इस तरीके से दिखाना उतना आसान नहीं है। तो चलिए, अब मैं बात करता हूं कि मैं किस चीज से यहां पर, ठीक है, डील कर रहा हूं। मैं डील कर रहा हूं पार्टिकल की एग्जिस्टेंस से। मैं डील कर रहा हूं पार्टिकल की एग्जिस्टेंस से, एंड दैट एग्जिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू वेव फंक्शन के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। जैसे यहां पर वो हमें दिख रहा है, उसके दिखना क्या है? उसकी इंटेंसिटी की वजह से ही तो वो दिख रहा है, और वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। यहां जो उसकी एग्जिस्टेंस है, कभी ये तुम पार्टिकल यहां पर आओगे, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट पे तुम्हारा मार्क यहां पड़ेगा। तो जब वो लोकलाइज्ड हो चुका है, जब वो ऑब्जर्व हुआ है स्क्रीन पे, तब वो पार्टिकल बिहेवियर में आया, उससे पहले वो वेव नेचर में था। नाउ तो एग्जिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी कहीं पर किसी पार्टिकल के होने की, वो आपके वेव फंक्शन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों को मैं इक्विवेलेंट लेके चल रहा हूं। लेकिन अब एक और बात देखते हैं, ईएम वेव में, ठीक है, तो इन केस ऑफ ईएम वेव हम क्या करते हैं, ओनली ई ले लेते हैं। तो हमें पता है कि ये ई है, और इसका जो कंपोनेंट है वो आपका इस तरीके से वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये जो ईएम वेव में ई कंपोनेंट है आपका वेरी कर रहा है, और आपको यहां पता है जो आपकी इंटेंसिटी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर, ठीक है। तो भाई, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को आप जानते हो कि कौन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? यस, ऑब्वियसली आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन होता है। आपको ये भी पता है कि भाई कोई चार्ज है, अगर वो अगर एसेलरेट कर दे, ठीक है, तो उससे ये ईएम वेव प्रोड्यूस हो सकती है। आपको सारी चीज पता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या आप इससे डील करना जानते हो? यस, जानते हो।
अगर ये चीज किसी चार्ज पे पड़ जाए ईएम वेव, तो वो फिर से वो चार्ज भी ओसिलेट करने लग जाएगा। ये सारी बातें आपको पता है। तो जब ये सारी बातें आपको पता है कि भाई किसी चार्ज के ओसिलेशन से ईएम वेव निकल भी सकती है और वो जिस चार्ज पर पड़े उस चार्ज को ओसिलेट भी करा सकती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बिहेव करता है आपको उसके बारे में पता है, उसका आपको उसका फिजिकल मीनिंग पता है। लेकिन दुनिया का कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट या कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, वो इस चीज को सिग्निफाई नहीं कर पाई है कि भाई हमारे ऑब्जर्वेशन में तो ठीक है इंटेंसिटी आ रही है विच इज ई स्क्वायर, लेकिन अगर मेरे पास ये जो साई है, साई स्क्वायर हमें पता चल गया कि ओके इसका मीनिंग है, ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग भी होने की प्रोबेबिलिटी है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर, ठीक है, उसका ये हो गया। लेकिन मीनिंग ऑफ साई, ठीक है, तो कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है जिसमें हम इसका सिग्निफिकेंस देख सकें। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ, अब मैं अगर इसको ऐसे कहूं कि स्क्वायर रूट ऑफ एग्जिस्टेंस, स्क्वायर रूट ऑफ एग्जिस्टेंस विच इज दिस साई। तो अब ये जो वेव फंक्शन है ये, या एग्जिस्टेंस क्या है उसका, जो वेव फंक्शन का स्क्वायर है, अगर मैं कहूं इस एग्जिस्टेंस का जो स्क्वायर रूट है उसका मीनिंग क्या है एक हिसाब से, तो कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है या कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर हम इससे डील करते। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि भाई हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब हो सकता है कुछ हो आज तक हमने डिस्कवर ना कर पाए हो सकता है 50-100 साल बाद कोई नई एक्सप्लेनेशन निकल के आए कि नहीं 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 ये तो स्ट्रिंग थ्योरी में ऐसा कुछ है उसकी वजह से ऐसा होता है, या कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है फ्यूचर में। तो हम इससे डील नहीं कर पाते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में, दैट्स वाई हम कहते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस नहीं है फिजिकल सिग्निफिकेंस, कि जिस चीज को मैं समझ सकूं कि अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड तुम ऐसे हो, मैं जानता हूं तुम्हें अच्छे से, लेकिन इसको मैं जानता ही नहीं है क्या, पर मैं ये जानता हूं कि हाँ ये जो इक्वेशन है, ये जो फंक्शन है, इसको किसी भी कंडीशन में स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन की तरह से सॉल्व किया जा सकता है, एंड उसको सॉल्व करके उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं हम, एंड फिर उसको उस सर्कमस्टांसेस में उसमें जो भी कंडीशंस बनेगी उन सब से भी कहाँ कितनी प्रोबेबिलिटी है वो हम सब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो सब काम हो जाता है, लेकिन वो सब किससे हो रहा है, वो स्क्वायर से हो रहा है, ओनली वेव फंक्शन से नहीं हो रहा। तो गाइज इस लेक्चर को अगर मैं समराइज करूं, ठीक है, तो हम डिस्कस करना चाहते हैं क्योंकि एक वेव फंक्शन क्या है। वेव फंक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो आपके पास कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, तो वो मूव कर रहा है, वो वेव नेचर में है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, उसकी स्टेट को, द स्टेट ऑफ अ पार्टिकल कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय अ मैथमेटिकल एंटिटी जिसको हम वेव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये एक वेव फंक्शन की डेफिनेशन है, लेकिन इस बात का मतलब क्या है, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि एक आपके पास जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है तो वो क्या होता है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपका वेव्स में आप उसको जानते हो, लेकिन पार्टिकल्स में तो वो आप क्या मतलब उसको कैसे करेंगे हम, तो उसके अंदर दो कंडीशन हो जाती है कि आप उसे ओपन में कर रहे हो या आप उसे कंप्लीट वैक्यूम में कर रहे हो। तो जब आप उसे ओपन में कर रहे हो तो आपको एक और बात समझने को आई कि जब आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे, ठीक है, जब आप उसे ऑब्जर्व नहीं करते तब वो वेव है, जब आप उसे ऑब्जर्व करते हो तब वो लोकलाइज्ड हो जाता है, ठीक है। तो लोकलाइज्ड होने का मतलब ये है कि तब वो एक पार्टिकल है। तो ये बात सुनने में नहीं लग सकती है, इस फिनोमिना को कहते हैं डीकोहेरेंस, ठीक है। तो आपने उसके वेव फंक्शन को उसको, ठीक है, एक तरह से लोकलाइज कर दिया एक जगह पे, अब वो पार्टिकल तरीके से आ गया। तो जब भी वो आपके जो लाइट है, जो लाइट भी वेव नेचर में है, लेकिन जब वो किसी स्क्रीन से जाके टकरा गई, इसका मतलब वो वहां पर ऑब्जर्व हुआ, ऑब्जर्व हुआ तो वहां पर वो एक स्पॉट बना देगा, इसका मतलब वो लोकलाइज हो गया कि ये फोटोन जो था ये यहां पर जाके टकरा गया, ये अब फोटोन बन चुका है, अब ये पार्टिकल। वैसे ही इलेक्ट्रॉन पहले वेव नेचर चलता रहे, लेकिन
द टाइम वो स्क्रीन से टकरा गया, अब उसका स्पॉट पक्का हो गया कि ये एक पार्टिकल था और ये यही था, ठीक है, तो ये इस जगह पर था। तो उस तरीके से कहां पार्टिकल टकराए हैं, कहां नहीं टकराए। तो हमने ये देखा कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और हम जानते हैं कि भी उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। सो हम ये भी जानते हैं कि वी डील विद ई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नो इट्स सिग्निफिकेंस एंड नो इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, या फिजिकल मीनिंग मैं कह सकता हूं। तो ये भी एक फील्ड है, ये वो इसका हम फिजिकल मीनिंग जानते हैं। लेकिन साई वेव फंक्शन का हम अगर बिल्कुल सेम मैथ उस पर भी लगा रहे हैं, तो भाई हम ये तो जानते हैं कि फाइनली वो आ जाएगा वहां पे, और वैसे ही जैसे वो हम इंटेंसिटी निकाल रहे थे वैसे उसकी एग्जिस्टेंस भी आ रही है, ठीक है। तो वो सारी बात ठीक है, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस का स्क्वायर रूट, वो किसी भी एक्सपेरिमेंट से हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि जी ये जो ऑसिलेट हो रहा है ये क्या है, ये जो ऑसिलेट हो रहा है, ये जो एम्पलीट्यूड है ये क्या है। ये तो भी प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर रूट है, या एग्जिस्टेंस का स्क्वायर रूट है। भाई इससे क्या होता है, ये कैसे प्रोड्यूस होता है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। सो दैट्स व्हाई अभी तक क्योंकि हम इसके बारे में नहीं जानते, हम कहते हैं देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। सो गाइस, ये था कुछ वेव फंक्शन के बारे में, ठीक है। और आपको ये भी समझ आया होगा इसमें एक एडिशनल पॉइंट कि भी वो वेव फंक्शन का मतलब क्या है, वो एक तरह से एक डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है। जैसे यहाँ ज्यादा पार्टिकल अगर टकराए हैं तो आप उसका डायग्राम बना रहे हो कि यहाँ अगर ज्यादा पार्टिकल टकराए हैं तो आप इसको हाई दिखा रहे हो, फिर यहाँ कम टकराए हैं तो लो, हाई, लो। तो ये जो वेव फंक्शन आपका, जो आप साई स्क्वायर अगर आप जो करोगे जिससे आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, तो वेव फंक्शन के स्क्वायर का मतलब क्या है, वो एक तरह से एक डिस्ट्रीब्यूशन है कि यहाँ पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो कोई भी पार्टिकल जाके टकराएगा, ज्यादा यहाँ टकराएगा, इधर 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 इस रीजन में ज्यादा टकराएगा, इस रीजन में कम, इस रीजन में ज्यादा। तो ये इस बात का मीनिंग है। तो ये एक तरह से एक तरह की डिस्ट्रीब्यूशन सा दिखा रहा है कि कहाँ तुम एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी कितनी है। और जब आप लाखों करोड़ों पार्टिकल उसमें झोंक दोगे, उसमें देखोगे कि कौन कहां जाके टकरा रहा है, तब आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन साफ नजर आने लग जाएगा। उससे पहले तो ये जस्ट एक आइडिया है कि देखो ये पार्टिकल अगर मुझे नजर आएगा तो मुझे ज्यादा इस रीजन में नजर आने के चांस है, इस रीजन में नजर आने के कम चांस है, जस्ट दैट। तो वेव फंक्शन और उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी और उसकी प्रोबेबिलिटी का फिजिकल मीनिंग, आई गेस ये चीज आपको समझ आई होगी। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझ आने के लिए। एंड काफी लोगों में मतलब इसको लेकर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि भाई पता नहीं क्या है, ठीक है। सो दिस इज दिस ओनली। तो इतने तक आप इसको समझिए, बाकी हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। तो जो भी इस लेक्चर सीरीज में हमारे अगले लेक्चर्स होंगे उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन के बारे में। तो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन से हम स्टार्ट करेंगे, देन टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, और फिर उसकी एप्लीकेशन देखेंगे, और वेव फंक्शन के बारे में भी कि एक एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन क्या होता है, उसके बेसिक फीचर्स क्या होने चाहिए, ये सब हम डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले लेक्चर्स में। तो गाइस टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।